प्यारे साथियों को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अंबरीश शुक्ला और आप देख रहे हैं टीचर्स एकेडमी। साथियों, आज का ये एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देने जा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो हिंदी की ये महत्वपूर्ण कक्षा आप नोट कर लीजिए। इसमें कुछ ऐसे भी प्रश्न आपके सामने आएंगे जो आपको बहुत बेहतरीन लगेंगे। आज की प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। देखिए, प्रश्नों की संख्या हो सकता है कि आपको कम मिले, लेकिन निश्चित तौर पर जो भी आज आपको प्रश्न मिलेंगे उसमें ज्यादातर प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो निश्चित तौर पर परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। उस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में लगातार आपको देखने के लिए। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न बेहद आसान है। देखते हैं कि कौन कौन आया है। तो कीर्ति, नेता, इलाह प्लाज, मनोज कुमार, अरुणदीप जी, ऋचा शुक्ला, सुंदर, अमृता, संगीता, मीना, मंजू, पंकज, निकिता। देखिए, आप सब जानते हैं कि घर में शादी थी, बहन की शादी थी, जिसकी वजह से मैं पिछले 10 दिन से गायब था, आप लोगों के साथ नहीं पढ़ा पा रहा था। और ये प्रक्रिया से शुरू हो चुकी है, हमारी कक्षाएं अब रेगुलर रहेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर के रिवीजन बैच से जुड़ना चाहता है तो आप हमें व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959297। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का एक रिवीजन बैच हमने स्टार्ट किया है, जिसमें आपको रिवीजन भी कराया जाएगा और आपको पीवाईक्यू और एमसीक्यू भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? श्वेता श्वेतरोपनिषद, रामायण, भागवत पुराण या कठोपनिषद? यहां पर ये सवाल है। देखिए, यहां पर यह सवाल बेहद आसान है, इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होगी इसका सही जवाब देने में। ठीक है, देखिए, अगर हम इस उपनिषद की बात करें, श्वेता श्वेतरोपनिषद जो है, जो कृष्ण यजुर्वेद का एक अंग है। कई बार यह भी प्रश्न पूछा जाता है, यह कृष्ण यजुर्वेद का अंग है। किसका अंग है? तो स्वाभाविक है कि इसमें भक्ति की चर्चा की गई है, और भक्ति में भी किस किस तरह से है, तो कृष्ण यजुर्वेद का ही एक अंग है। कौन सा? श्वेता श्वेतरोपनिषद, यह कृष्ण यजुर्वेद का ही एक अंग है। इसमें 6 अध्याय और 113 मंत्र हैं। इसमें कितने हैं? 6 अध्यायों के अंतर्गत 113 मंत्रों की व्यवस्था इसमें। जी मनोज जी, आप सबकी दुआओं से बहुत अच्छे से विवाह का कार्यक्रम पूर्ण हो गया। इसके प्रवक्ता जो हैं वो श्वेता श्वेतर ऋषि हैं, इन्हीं के कारण इसका नाम इस तरह से पड़ गया है। और ठीक है, तो यहां पर इसका सबसे पहला वर्णन किया गया है। इसमें निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में ईश्वर की चर्चा किया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर यह भी देखने के लिए बात। तो क्या नाम है? नैतिक नाम है। ठीक है, नैतिक जी, मैं देख लेता हूं फिर से। नैतिक, ठीक है, चलिए, तो ये आप लोग जान गए। दूसरा प्रश्न है, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ कौन सा है? यहां पर निर्गुण जो ग्रंथ है वह कौन सा है? एक बार आप सब लाइक कर दीजिए, फटाफट आप लोग लाइक कर देंगे तो मजा आ जाएगा। तब तक कॉफी की एक घूंट मैं ले लेता हूं, जब तक आप लोग लाइक करेंगे। फटाफट लाइक कर दीजिए। पूछा गया है कि निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ कौन सा है? किस तरह का ग्रंथ है? निर्गुण भक्ति। अभी अभी मैंने आपसे एक ग्रंथ की चर्चा की,
किस ग्रंथ की चर्चा की, जिस ग्रंथ का नाम है श्वेता श्वेतरो उपनिषद। ग्रंथ का नाम क्या है? श्वेता श्वेतरो उपनिषद। इसमें जगत माया प्रपंच है, वह क्षर और अनित्य है। मूलतः जीवात्मा ब्रह्म रूपी है, परंतु माया के वशीभूत होने से अपने को उससे पृथक मानता हुआ नाना प्रकार के कर्म करता है। इसे विश्व माया कहा गया है। तो इस तरह से कुछ जो अवधारणाएं दी गई हैं वो आपको श्वेता श्वेतरो उपनिषद में देखने के लिए मिलती है। इस प्रकार से पहले प्रश्न की व्याख्या में ही मैंने आपको अवगत कराया था कि निर्गुण भक्ति का जो आदि स्रोत ग्रंथ है वह भी श्वेता श्वेतरो उपनिषद ही है। जी रोहित जी, स्वागत है आपका। ठीक है। ईंधन पर ईंधन रखकर उसमें अव्यक्त रूप से व्याप्त अग्नि को प्रकट कर लेने पर जिस तरह देह में व्याप्त ब्रह्मा का प्रणव द्वारा निरंतर ध्यान करके उसका साक्षात्कार किया जा सकता है, इदतर्थ द्वितीय अध्याय में प्राणायाम और योगाभ्यास का विधि पूर्वक संदर्भ यहां पर बताया गया है इस उपनिषद में। तो जरूर याद रखिएगा कि इसमें 6 अध्याय हैं और किस अध्याय में किस चीज का वर्णन किया गया है यह भी काफी मजेदार बात है। तो इसमें 6 अध्याय हैं। एक बार आप इस उपनिषद के विषय में थोड़ा सा जानकारी अतिरिक्त रख लीजिए। तो श्वेता श्वेतरोपनिषद में, क्योंकि भक्ति शब्द की उत्पत्ति भी पहले मिलती है यहां पर, और इसमें कुल कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय हैं। तो यह भी काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इसमें कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? 6 अध्याय हैं। पहला अध्याय जो है इसमें क्या किया गया है, जगत के मूल कारण, जगत के मूल कारण को जानने की जिज्ञासा के प्रति पूरी बात की गई है इसके पहले अध्याय में। दूसरा अध्याय जो है इसमें ध्यान योग की बात की गई है। श्वेता श्वेतरोपनिषद के द्वितीय अध्याय में ध्यान योग की बात की गई है। फिर तीसरा और चौथा अध्याय जो है इसमें जगत की उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति, संचालन और नियमन की बात की गई है कि किस प्रकार से इसका संचालन होता है। बहुत प्रॉब्लम हो गई है। कौन सी प्रॉब्लम भाई? 5वें और 6वें अध्याय में विद्या और अविद्या की चर्चा की गई है कि विद्या क्या है और अविद्या क्या है। तो इस प्रकार से इसमें कुल 6 अध्याय हैं। नश्वर जगत का ज्ञान जो है वो क्या है? अविद्या है, और अविनाशी जीवात्मा का ज्ञान विद्या है। तो इस प्रकार से श्वेता उपनिषद में निर्गुण की चर्चा होती है, मिलती है। इस प्रकार से निर्गुण काव्य का भी यह पहला ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक सबको कंफर्म हो गया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट था ये, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला प्रश्न, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ, ये हमने बता दिया। अगला, भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित किसने माना है? भक्ति काल को। देखिए, भक्ति काल का जो विभाजन है, भक्ति काल के जन्म की जो कथा आप सब जानते हैं। रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि भक्ति का जो उदय हुआ वो इस्लाम के आक्रमण के कारण हुआ, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी बात मानते हैं कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। भारत में इस्लाम ना भी आया होता तो 12 आना वैसे ही होता जैसा कि आज है। तो स्वाभाविक मानते हैं, भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास जो मानते हैं हजारी प्रसाद मानते हैं। शुक्ल जी मानते हैं कि इस्लाम के आक्रमण के कारण हुआ। ग्रियर्सन है जो मानते हैं कि ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप इसका विकास होता है। इसका ए सही हो जाता है। अगला सवाल, शिव किस भाषा का शब्द है?
देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। जैसे हम दक्षिण भारत में चलते हैं तो दक्षिण भारत में दो तरह की अवधारणाएं देखने के लिए मिली। एक तो हमें मिलती है आलवारों की, आलवार, और दूसरे हमें मिलते हैं नयनार। तो भक्ति का जो श्रोता है या भक्ति की जो उपस्थिति है हमें यहां से ही प्राप्त होती है। पहले पहल आलवार जो थे यह वैष्णव थे। यह कौन थे? वैष्णव थे। और इस वैष्णवों में राम और कृष्ण मुख्यतः इनकी ही पूजा की जाती थी, इनके ही अवतार की चर्चा की जाती थी। और नैनार जो थे यह मूलतः कौन थे? शैव थे। शैव क्या थे? तो शैव का जो रूप था वह तमिल भाषा में इन शैवों को यानी शिव को क्या कहा जाता था? तो यहां पर एक जो प्रश्न बनता है कि जो शिव शब्द है यह किस भाषा का है? यहां राइट आंसर हो जाएगा तमिल भाषा का है। अगला सवाल, भक्ति भावना का विकास दक्षिण के आलवार वैष्णव भक्तों से मानने वाले आलोचक कौन हैं? कौन मानता है? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। क्यों ऐसा मानते हैं? क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर इस्लाम के कारण होता तो उत्तर भारत में भक्ति का जन्म होना चाहिए था, जबकि भक्ति का जन्म कहां होता है? दक्षिण भारत में होता है। यानी भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है और उस चिंतन धारा के स्वाभाविक विकास में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चार चार आने के चार विभाग किए। चार चार आने के चार विभाग किए, जिसमें चार आना उन्होंने किसको दिया? आलवारों को भी दिया है। चार आना आलवारों को दिया है। चार आना उन्होंने शुक्ल जी के इस्लाम के आक्रमण को भी दिया है। तो इस प्रकार से चार चार आने में उन्होंने 16 आना का विभाजन किया है। यहां राइट आंसर हो जाता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल का समय निश्चित क्या किया है? देखिए, जब भी प्रश्न इस तरह का आए तो वहां एक बड़ी चुनौती है कि आप इसे संवत या ईस्वी में अलग से समझने का प्रयास करें। तो संवत 1375 है, संवत 1300 है, संवत 1375 से 1775 है, संवत 1318 से 1700। तो 1050 से 1375 और 1375 से 1700। अब देखते हैं कि इसमें हमें राइट आंसर क्या मिलता है। तो 1375 से 1700 तक आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का समय निर्धारित किया। ठीक है, अगला सवाल, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किसको है? आप जानते हैं कि भक्ति द्राविड़ी उपजे लाए रामानंद। इसके पहले उत्तर भारत में केवल अग्रणी जातियों को या अगड़ी जातियों को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। अगड़ी जातियों के सिवा निम्न जातियों को शिक्षा प्रदान करने का जो पहला श्रेय, पहला काम जिसने किया वह किसने किया? तो रामानंद ने किया। रामानंद की पिछली परंपरा में जो भी आचार्य थे वो केवल उच्च जातियों को ही शिक्षा देते थे, लेकिन पहली बार रामानंद ने यह कार्य किया। तो इनके जितने भी शिष्य थे वो अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व करते थे। तो इस तरीके से कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किसका है? तो भक्ति द्राविड़ी उपजे लाए रामानंद। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा आठवीं का रामानुजाचार्य। ध्यान रखिएगा, तो रामानुजाचार्य, रामानंद सही है। देखिए कितने लोग रामानुजाचार्य कह रहे हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। हाँ सही है, रामानंदाचार्य राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, सामान्यतः भक्ति काल की कालावधि क्या मानी गई है? सामान्यतः भक्ति काल की जो कालावधि है यानी भक्ति काल का सामान्य तौर पर क्या समय माना गया है? बताइए। देखिए, भक्ति काल का जो समय है वो सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो 1375 है। ठीक, 1375, 1050 से 1375 यही था।
अब अगर इससे हम संवत को ईस्वी में बदलें तो क्या मिलेगा, यानी इसमें 57 घटा दें, 5 में से 15 में से 7 गए 8, 17 क्या बचा, 17, 6 बचा, 6 में से 5 गए 1, तो यहां बचा 1300, 1318 ये हमारा समय आ रहा है। यही सही है? नहीं, तो यहां पर 1318 से 1650 लगभग ये हमारा समय बनता है। अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। सगुण भक्ति का मूल भारत का कौन सा भाग माना जाता है? यानी सगुण भक्ति के लिए दक्षिण भारत इसका मूल माना जाता है। सगुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ कौन सा है? देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जितने लोगों ने अभी लाइक नहीं किया है उनसे निवेदन है कि लाइक कर दें। बताइए, सगुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ कौन सा है? चलिए देखिए, यहां पर एक ग्रंथ है श्रीमद् भागवत पुराण। अगर हम थोड़ा सा कृष्ण काव्य की चर्चा करें, क्योंकि वो सगुण काव्य के अंतर्गत आता है, राम काव्य की चर्चा करें तो वो भी सगुण काव्य के अंतर्गत आता है। भक्ति शब्द का पहला वर्णन हमें श्वेता श्वेतड़ो उपनिषद में मिलता है, लेकिन यह ग्रंथ निर्गुण काव्य के लिए जाना जाता है, निर्गुण का आदि स्रोत ग्रंथ माना जाता है। सगुण में श्री कृष्ण की जो चर्चा मिलती है वो ऋग्वेद में एक ऋषि के रूप में मिलती है। उसके बाद उपनिषदों में इनकी चर्चा होती है, लेकिन जो इसका आधार ग्रंथ है कृष्ण काव्य का वह हमारा श्रीमद् भागवत पुराण है। तो सगुण भक्ति का जो आदि स्रोत ग्रंथ है, यानी जिसमें से राम कथा और कृष्ण कथा दोनों देखने के लिए मिलती है, वह कहां से मिलती है? तो वो श्रीमद् भागवत पुराण से मिलती है। ध्यान रखिएगा। श्रीमद् भागवत पुराण। देखिए, भागवत पुराण जो है, आप जानते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और इन 18 पुराणों में से श्रीमद् भागवत, इसे भागवत के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो मुख्य विषय है वह भक्ति योग है। यानी इस ग्रंथ का जो मुख्य विषय है या इसकी जो मुख्य विषय वस्तु है वह क्या है? भक्ति योग है। इसमें कृष्ण को सभी देवों का देव माना गया है। तो भागवत पुराण में देवों का देव किसे माना गया है? देवों का देव माना गया है कृष्ण को, यानी कृष्ण को स्वयं भगवान माना गया है। ध्यान रखिएगा कि इन्हें भगवान तो माना गया, यानी देवों का देव माना गया है। और इसके जो रचयिता हैं वेद व्यास माने गए हैं। ये जो कथा है इसे सुखदेव द्वारा महाराज परीक्षित को सुनाया गया था। ठीक है, इसमें साधन ज्ञान, सिद्ध ज्ञान, साधना भक्ति, सिद्ध भक्ति, मर्यादा मार्ग, अनुग्रह मार्ग, द्वैत अद्वैत का समन्वय, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, अब इसके विषय में थोड़ी सी कथा मैं आपको बता दूं जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें आपको क्या मिलता है। दरअसल जो अष्टादश पुराण है, यानी जो पुराणों की कुल संख्या है, आप सब जानते हैं कि 18 है। इन 18 पुराणों में एक पुराण यह भी है। और इस पुराण में ऐसा कहा जाता है कि ये कथा जो है कि
महर्षि सूत थे। तो महर्षि सूत ने उनके समक्ष प्रस्तुत साधुओं में से एक साधु उनको कथा सुनाते हैं, विष्णु के विभिन्न अवतारों के बारे में उनसे प्रश्न पूछते हैं, और सूत जी कहते हैं कि यह कथा उन्होंने एक दूसरे ऋषि सुखदेव से सुनी थी। इसमें कुल 12 स्कंध हैं। प्रथम स्कंध में सभी अवतारों का सारांश रूप में वर्णन किया गया है। तो कितने स्कंध हैं यह भी कई बार पूछा गया है। तो इसमें 12 स्कंध हैं, और पहले स्कंध में ही सभी अवतारों का वर्णन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये यहां से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला, भक्ति के आद्य आचार्य कौन माने जाते हैं? भक्ति के आद्य आचार्य कौन माने जाते हैं? तो भक्ति के आद्य आचार्य जो हैं वह रामानुजाचार्य माने जाते हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में कि भक्ति के आद्य आचार्य कौन हैं? तो भक्ति के आद्य आचार्य जो हैं वह रामानुजाचार्य माने जाते हैं। ठीक है, अब इनकी जो परंपरा है उस परंपरा से भी संबंधित कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि भाई इनकी जो परंपरा है उस परंपरा के विषय में आप बता दीजिए कि कौन पहले आता है और कौन बाद में आता है। तो जब हम सगुण काव्य में चलते हैं तब वहां पर यह परंपरा की आवश्यकता हमें पड़ती है। ठीक है, तो यहां पर जो आलवार थे, आलवारों से ही आगे बढ़कर यहां पर रामानुजाचार्य आते हैं। देख लेते हैं इनकी परंपरा एक बार हम सब। यहां पर पहले रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यामुनाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। तो यह इनका जो स्वरूप है, इस प्रकार से जो इनका क्रम है वह मिलता है। अगला सवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल की समय सीमा क्या निर्धारित की? हाँ, ऐप पर आज क्लास चली थी, आज से क्लास की शुरुआत हो चुकी। बताइए फटाफट। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो विभाजन किया बहुत सीधे सीधे किया, 10 से 14, 14 से 17, 17 से 19, बहुत साफ सुथरा। यहां पर 1400 से 1700 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई भी ऐसी समस्या आपको नहीं आएगी। भक्तिकालीन समस्त भक्ति धाराएं थीं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भक्तिकाल की जो समस्त धाराएं थी किस प्रकार से थी? शास्त्र के उन्मुख थी, लोक के उन्मुख थी, दर्शन के थे, या सामंतोन्मुख? देखिए, भक्तिकाल की जो सभी धाराएं थी, सामंतों के उन्मुख नहीं थी, क्योंकि सामंत के उन्मुख जो थी आदिकाल की सभी धाराएं थी। दर्शन, सभी धाराओं में दर्शन नहीं थे। शास्त्र के उन्मुख सभी धाराएं नहीं थी। तो भक्तिकाल के जो केंद्र में धारा थी वो लोक था। क्या था? लोक था। हर हाल में लोक कल्याण था। तो इस दृष्टिकोण से लोकोन्मुख थी भक्तिकाल की सभी धारा। भक्तिकाल से तात्पर्य है, भक्तिकाल से क्या तात्पर्य है? भक्तिकाल से धार्मिक स्तर पर इस्लाम के विरुद्ध एकजुट होने का समय। नहीं भाई, ऐसा कुछ था ही नहीं। शुक्ल जी ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। भागवत धर्म के प्रचारार्थ भक्ति आंदोलनों के सूत्रपात का समय, आदिकालीन वीरतापूर्ण रसात्मक साहित्य की प्रतिक्रिया व्यक्त करने का समय। प्रतिक्रिया व्यक्त करने का कोई समय नहीं, स्वतः स्फूर्त था। निराश मनस्थिति के कारण संसार से विरक्त होने का समय, क्योंकि सभी विरक्त नहीं हो रहे थे, एक दो धाराएं विरक्त हो रही थी।
तो भागवत धर्म के प्रचारार्थ भक्ति आंदोलनों के सूत्रपात का समय। तो जो भागवत धर्म के विभिन्न धाराएं थी, उसी के प्रचारार्थ जो है भक्ति आंदोलनों का जो सूत्रपात था वही समय था। और यह प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप सब जरूर याद रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा भागवत धर्म के प्रचारार्थ भक्ति आंदोलनों के सूत्रपात का समय। राइट आंसर हो जाएगा 16 का बी। भक्तिकाल के प्रारंभिक अवधि में उत्तर भारत पर शासन किसका था? देखते हैं कितना लोग सही जवाब देते हैं। चलिए फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिए। शाहजहां, सिकंदर लोदी, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, किसका शासन था? बताइए। यहां पर एक नाम आपको मिलेगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का जो समय है 1290 से 1351, 1290 से 1391, सॉरी 51, ये इसका समय है। 1290 में इसका जन्म कहां होता है? दिल्ली में होता है। 1290 में इसका जन्म कहां होता है? तो 1290 में इसका जन्म दिल्ली में होता है। तो 1290 में, सॉरी 1290 में इसका जन्म होता है। और तो अब यहां पर भक्तिकाल के प्रारंभिक अवधि में उत्तर भारत पर शासन किसका था? ठीक है, तो उस समय अमृता जी क्या कह रही हैं? तुगलक दिया गया है। ठीक है, तो यहां राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर हो जाएगा 1290 से 1391 तक इसका शासन था। अगला सवाल, प्रस्थान त्रयी में परिगणित किए जाते हैं। ध्यान रखना है कि भक्ति काल में प्रस्थान त्रयी में किसको रखा जाता है, यानी तीन को एक साथ रखा जाता है और किसको छोड़ा जाता है। तो इसमें उपनिषद को रखा जाता है, गीता को रखा जाता है, ब्रह्मसूत्र को रखा जाता है। याद रखिएगा, उपनिषद, गीता एवं ब्रह्मसूत्र। यू, जी और बी। यहां पर ध्यान रखिएगा यूजीसी नहीं है, यूजीसी के बदले यूजीबी है। इस तरह से आपको याद रहेगा। ब्रह्मसूत्रों की रचना करने वाले कौन हैं? यहां एक नाम आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे एक संबंध होता है जिसे संस्कृत के जब हम संस्कृत के हमारे जो सर थे जब हमें पढ़ाते थे तो कहते थे यार तुम्हारे में और तुम्हारे मित्र में बादरायण का संबंध है। तो वादरायण जो है यह ब्रह्मसूत्रों की व्याख्या करने वाले थे। ठीक है, ये क्या होता है, ये काल्पनिक
काल्पनिक या दूरगामी संबंध होता है। यानी बादरायण शब्द का अगर अर्थ ढूंढा जाए तो काल्पनिक जो संबंध होता है या दूरगामी जो संबंध होता है उसे हम बादरायण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब हम किसी संबंध को खींच तान कर बना लेते हैं, ऐसा संबंध जो खींच तान कर बना लेते हैं, खास करके विभिन्न जातियों में संबंध ऐसे निकाला जाता है। जैसे आदमी कहता है कि ब्राह्मण के जो रिश्ते होते हैं उनके शिखा में होते हैं, यानी कि बता भर दीजिए तो वो रिश्ता निकाल लेंगे। अच्छा अच्छा, हमारे बुआ के चाचा के लड़के के भतीजे के ये पोते हैं, संबंध निकाल ही लेते हैं। तो सभी जातियों में है वो कहीं ना कहीं से संबंध और रिश्ते निकल ही आते हैं। तो जब आप खींच तान कर रिश्ता किसी से किसी के बीच का निकाल लेते हैं तो उसे ही बादरायण संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम बादरायण संबंध कहते हैं। और बादरायण जो है वह वेद व्यास का एक दूसरा नाम भी माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर वेद व्यास आ जाए तब भी सही है और बादरायण आ जाए तब भी यह राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्थान चतुष्टय में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता के साथ चौथा ग्रंथ कौन सा है? तो अभी हमने देखा था प्रस्थान त्रयी में आता है यूजीबी, यूजीबी आता है। अब इसमें चतुष्टयी में हम किसको रखेंगे? चतुष्टयी में हम किसको रखेंगे? अब ध्यान रखिएगा, जो अब यहां पर श्वेतर उपनिषद जो था वह निर्गुण जो काव्य है, निर्गुण भक्ति जो है उसका मुख्य ग्रंथ है, उपजीव्य ग्रंथ है। लेकिन भागवत पुराण जो है यह सगुण का उपजीव्य ग्रंथ है। तो प्रस्थान चतुष्टयी की बात की जाएगी तो यहां पर डबल बी हो जाएगा। तो प्रतिष्ठान चतुष्टयी की जब भी बात आएगी तो यूजी डबल बी हो जाएगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा यूजी डबल बी। ठीक है, अगला सवाल। आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल को कितने भागों में बांटा है? देखिए, यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि शुक्ल जी ने जितने भी विभाजन किए हैं वो भक्तिकाल का हो चाहे वो आदिकाल का हो, वो सारे के सारे विभाजन इनके बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए एक बार आप सबको मैं भक्तिकाल के शुक्ल जी के द्वारा किए गए विभाजनों की तरफ लेकर चलता हूं। भक्तिकाल, सबसे पहले इन्होंने प्रकरण 1 दिया। प्रकरण 1 में शुक्ल जी ने सामान्य परिचय दिया है। ध्यान रखिएगा, शुक्ल जी के काल विभाजन से एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रकरण 2 जो इनका है उसमें इन्होंने निर्गुण शाखा दिया है, निर्गुण शाखा दिया है यानी ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी ज्ञानाश्रयी शाखा दिया है। प्रकरण 3 में इन्होंने निर्गुण धारा के अंतर्गत ही प्रेम मार्गी या सूफी शाखा दिया है। और प्रकरण 4 में इन्होंने राम भक्ति की चर्चा की है। और प्रकरण 5 में इन्होंने सगुण कृष्ण भक्ति की चर्चा की है। और प्रकरण 6 में इन्होंने सगुण काव्य के अंतर्गत ही उत्कल काव्य की चर्चा की है। तो आपने देखा कि शुक्ल जी ने कुल 6 प्रकरणों में भक्तिकाल की चर्चा की है। यहां पूछा गया है भक्तिकाल को कितने भागों में बांटा है। तो भाग की चर्चा करें और प्रकरण की चर्चा करें तो दोनों अलग तरह का प्रश्न है। प्रकरण कितने हैं? 6 प्रकरण हैं, लेकिन भाग कितने हैं? तो यहां पर ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम में कृष्ण काव्य और सगुण में राम काव्य और कृष्ण काव्य, यानी ज्ञान, प्रेम, कृष्ण और राम, ये 4 भागों में ही इन्होंने इसको बांटा है। इस तरीके से आपको ये याद रहेगा। अगला सवाल, शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की और उसमें
पंचदेवोपासना की व्यवस्था की? बताइए, पंचदेवोपासना की व्यवस्था की। अब कई बार यह भी प्रश्न पूछा गया है कि ये पंचदेवोपासना है क्या? पंचदेवोपासना है क्या? आप जानते हैं कि पूरे भारत में धार्मिक युद्ध हो रहे थे। आलवार नैनार आपस में लड़ रहे थे। वैष्णव बड़े हैं कि शैव बड़े हैं, इसके लेकर युद्ध हो रहे थे। इधर नाथ और सिद्धों का प्रबल्य था। ऐसी स्थिति में पूरे देश में धार्मिक एकता लाने के लिए और जो हमारा सनातन धर्म है उसको एकजुट करने के लिए शंकराचार्य ने एक दर्शन चलाया जिसे हम अद्वैतवाद के नाम से जानते हैं, और उन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की जिसे हम स्मार्त संप्रदाय के नाम से जानते हैं। और इस स्मार्त संप्रदाय में उन्होंने 5 देवों की उपासना पर भी बल दिया। एक प्रश्न यहां यह उठता है कि पंचदेवोपासना में वो 5 देव आखिर में हैं कौन से? ये कौन कौन से हैं? सूर्य, गणेश, सूर्य, गणेश, शिव, सूर्य, गणेश, शिव, दुर्गा और विष्णु। कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछा गया है, आपसे भी पूछा जा सकता है कि स्मार्त संप्रदाय के अंतर्गत जिन पंचदेवों की उपासना की चर्चा की गई, उन पंचदेवों में कौन आता है? तो सूर्य, गणेश, शिव, दुर्गा और विष्णु, ये 5 देव इसके अंतर्गत आते हैं। श्री संप्रदाय के संस्थापक विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? ये बहुत आसान सा सवाल है, सभी लोग इसका सही जवाब दे देंगे। श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय, इसमें श्रीदेवी और महालक्ष्मी के लिए उपासना की जाती है। इसमें विष्णु को परम तत्व माना गया है। यह वैदिक धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। अगला सवाल है, रुद्र संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन हैं? आसान सा सवाल है। रुद्र यानी कि विष्णु स्वामी, राइट आंसर। अगला सवाल है, ब्रह्म संप्रदाय के आद्य आचार्य कौन हैं? ब्रह्म संप्रदाय, देखिए ब्रह्म को क्या चढ़ता है? मधु चढ़ती है, तो मध्वाचार्य इसका राइट आंसर। ब्रह्म को क्या चढ़ती है? मधु चढ़ती है, मध्वाचार्य। निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य कौन हैं? तो बहुत आसान है, नीम पर अर्क यानी सूर्य के दर्शन करने वाले निम्बार्काचार्य, राइट आंसर। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के हैं? तो गौड़ी संप्रदाय के। राधा वल्लभ संप्रदाय के आचार्य कौन हैं? तो राधा वल्लभ, राधा और वल्लभ क्या करते हैं? सबका हित ध्यान में रखते हैं। हित से हो गया हित हरिवंश। भक्तिकाल को स्वर्णयुग सर्वप्रथम किसने कहा था? तो आप जानते हैं ग्रियर्सन ने कहा था। विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया था? ध्यान रखिएगा, विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी किसने घोषित किया? विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया था? विद्यापति को रामचंद्र शुक्ल ने उटकल काव्य के अंतर्गत रखा है, और
विद्यापति श्रृंगारी हैं, हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्राजा, रामकुमार वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी ने कहा। रहस्यवादी की बात करें तो जॉर्ज नगेंद्रनाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का, सबसे पहले इनको रहस्यवादी किसने घोषित किया, वो ग्रियर्सन हो जाएंगे सबसे पहले। ठीक है, तो शिव बाबू जी ने सही दिया है, कीर्ति जी ने सही जवाब दिया है। ठीक है, अगला सवाल, रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्यधारा को क्या नाम दिया? ये बहुत आसान सा सवाल है, प्रेमाश्रयी शाखा नाम। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? रामावत संप्रदाय। तो रामावत संप्रदाय रामानंद को दिया जाता है। रामावत संप्रदाय के विषय में थोड़ी सी जानकारी आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि यह महत्वपूर्ण संप्रदाय है। तो ये क्या है, वैष्णोवाद के 4 प्रमुख संप्रदाय हैं, श्री, हंस, ब्रह्मा और रुद्र, जिसमें से एक संप्रदाय है रामावत संप्रदाय। रामत और रामानंदी में 36 गोत्र, निम्बार्क में निमावत में 12 गोत्र और विष्णु स्वामी और मध्वाचार्य में 2-2 गोत्र माने जाते हैं। ठीक है, तो जो रामावत संप्रदाय है, रामावत संप्रदाय वैष्णव धर्म का सबसे बड़े संप्रदायों में से एक है। इसे रामानंदी संप्रदाय, बैरागी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इस संप्रदाय का सिद्धांत क्या है, वह विशिष्टाद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो विशिष्टाद्वैतवाद के नाम से इस सिद्धांत को हम जानते हैं। ठीक है, इस संप्रदाय के भक्त 2 तरह के होते हैं, साधु और गृहस्थ। साधुओं को बैरागी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, साधु और गृहस्थ, जो साधु होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको वैरागी कहा जाता है। अगला सवाल, प्रछन्न बौद्ध के नाम से किस दार्शनिक को जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्होंने धार्मिक एकरूपता लाने का काम किया। जो धर्म कई रूपों में बटे हुए थे, इसीलिए इनको प्रछन्न बौद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रच्छन्न बौद्ध के पीछे का क्या आधार है? थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि प्रच्छन्न बौद्ध के पीछे का कारण क्या है। अद्वैत और बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों में बहुत समानता है, और शंकर से पहले भी अद्वैतवादी कार्यों ने इसकी पुष्टि होती है। अद्वैत निर्गुण ब्रह्मा पर जोर देता है, जिसे ऐसी चीजें रूप में परिभाषित किया जाता है। तो देखिए, जो कुल मिला के शंकराचार्य का जो मत है वो निर्गुण के भी काफी करीब है। निर्गुण के काफी करीब होने की वजह से, और बौद्धिज्म भी एकदम निर्गुण मत है, तो जिसकी वजह से इस धारा के ऊपर प्रच्छन्न बौद्ध के रूप में आरोपित किया जाता है। तो शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। द्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया? द्वैतवाद। यह तो बहुत आसान सा सवाल है। द्वैत यानी कि मधु खाएं कि न खाएं, मध्वाचार्य। पंचरात्र में रात्र शब्द का क्या अर्थ है? पंचरात्र में
रात्र शब्द का क्या अर्थ है? तो रात्र शब्द का अर्थ है रात्रि, ज्ञान, आचरण और संसार। पंचरात्र में रात्र शब्द का अर्थ रात्रि नहीं है, यहां पर पांच ज्ञान से इसका अर्थ है। इसका अर्थ किससे लिया जाता है? इसका अर्थ पांच ज्ञान से लिया जाता है। तो पंचरात्र का मतलब क्या हो जाता है? पांच ज्ञान हो जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण माना है। आप सब जानते हैं हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें कहां से ली हैं? ज्ञान मार्ग की बातें उन्होंने कहां से ली? देखिए, तो शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदू शास्त्रों से उन्होंने ज्ञान मार्ग की बातें ली। उनके यहां जो एक ब्रह्म की अवधारणा है वह इस्लाम से ली गई है और शंकराचार्य से गृहीत है। उनके यहां जो अहिंसा देखने के लिए मिलती है कि भाई वो हत्या की बात नहीं करते, जानवरों की हत्या मत करिए, इन सब का जो प्रभाव है वह उन्होंने वैष्णवों से ग्रहण किया। तो यहां जो प्रश्न का उत्तर होगा हिंदू शास्त्रों से। नामदेव के गुरु का नाम क्या था? बिसोवा खेचर। ज्ञानेश्वरी शाखा को संत साहित्य या संत काव्य परंपरा नाम किस साहित्यकार ने दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखते हैं कितना लोग जवाब देते हैं। हजारी प्रसाद शुक्ल, रामकुमार मिश्र बंधु। ज्ञानेश्वरी शाखा को संत साहित्य या संत काव्य परंपरा, तो संत साहित्य और संत काव्य परंपरा जो नाम दिया वह राम कुमार वर्मा ने दिया है। बहुत सारे लोग इसका गलत जवाब देते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? रामानुजाचार्य ने किस, देखिए रामानुज कैसे थे? बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति थे, तो यहां हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद। मध्वाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना किया? बहुत आसान सा सवाल है, किस संप्रदाय की? तो मधु का आचार किसको चढ़ता है? ब्रह्म को चढ़ता है, तो ब्रह्म संप्रदाय। मध्वाचार्य का पूरा नाम क्या था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इनका पूर्व नाम क्या था? तो इनका पूर्व नाम था आनंद तीर्थ। क्या नाम था इनका पूर्व? पहले नाम था इनका आनंद तीर्थ, इनका पूर्व नाम था। अगला सवाल, निम्बार्क संप्रदाय का दार्शनिक मत क्या है? निम्बार्क संप्रदाय का दार्शनिक मत क्या है? तो द्वैतवाद। राइट आंसर हो जाएगा द्वैतवाद। अगला सवाल है, निम्बार्क का अर्थ क्या होता है? नीम के वृक्ष पर सूर्य के दर्शन करने वाला, नीम का रस अर्क, नीम के पेड़ के नीचे जिसे मोक्ष प्राप्त हुआ हो। तो नीम के वृक्ष पर सूर्य के दर्शन करने वाले को क्या कहा जाता है? निम्बार्क कहा जाता है। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? तो ध्यान रखिएगा, आलवारों की संख्या कितनी थी? 12 थी। आलवारों की संख्या कितनी थी? 12 थी। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, कौन सा संत सगुण निर्गुण उपासक दोनों में आता है? कौन सगुण और निर्गुण उपासक दोनों था? आप जानते हैं कि एक नाम यहां पर आपको मिलता है नामदेव का। नामदेव सगुण और निर्गुण दोनों थे। ठीक है, अब आप बताएं कि पहले ये नामदेव सगुण थे या पहले निर्गुण थे? ये बताइए, नामदेव पहले सगुण थे या निर्गुण थे? देखिए, नामदेव जो हैं इनका महाराष्ट्र के सतारा जिले में कृष्ण नदी किनारे इनका दर्जी परिवार में जन्म हुआ। इनका जो परिवार था भगवान विट्ठल का परम भक्त था, यानी इनके यहां भगवान विट्ठल की पूजा की जाती। तो इनको जो संस्कार मिला इनके परिवार के द्वारा वो कौन सा मिला? सगुण मिला, यानी भगवान विट्ठल की पूजा करते थे।
इनका विवाह राधाबाई के साथ हुआ और इनके पुत्र का नाम नारायण था। जब ये बिसेवा खेचर गुरु के रूप में आए और संत ज्ञानेश्वर के समकालीन थे, उम्र में उनसे 5 साल बड़े थे। नामदेव संत ज्ञानेश्वर के साथ पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण किए, भक्ति गीत रचे और जनता जनार्दन को समता और प्रभु भक्ति का पाठ पढ़ाया। इन्होंने मराठी के साथ हिंदी में भी रचनाएं की हैं। 18 वर्षों तक पंजाब में भगवान नाम का प्रचार भी किया और बहुत सारी सिखों की धार्मिक पुस्तकें भी इनके द्वारा मिलती हैं। इन्होंने महानुभाव पंथ और अलख निरंजन योग साधना पर रचना भी की। तो सबसे पहले इन्होंने सगुण किया और बाद में ये ज्ञानदेव के संपर्क में आने के बाद ये निर्गुण हो जाते हैं। यहां एक नाम और आपको याद रखना है, ज्ञानदेव से जब ये संपर्क करते हैं तो बाद में ये निर्गुण हो जाते हैं। वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित दर्शन कहलाता है। वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित दर्शन क्या कहलाता है? चलिए बताइए। तो आप सब जानते हैं वल्लभाचार्य, कैसे मैंने याद करना बताया था। कि जब आप बैट खेलते हैं तो बैट से क्या होता है? शुद्ध साठ निकलता है। तो वल्लभ यानी बैट और दर्शन क्या हो गया? शुद्धाद्वैतवाद। ये क्या कहता है? शुद्ध ब्रह्मा को जगत का कारण मानता है। ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम अंशो जीवो ही नापरह। ब्रह्म सत्य है, जगत सत्य है और जीव ब्रह्मा का अंश है। तो जो शंकराचार्य ने एक दर्शन दिया था ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, उसी के विरोध में इसका जन्म होता है और यह कहता है कि ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम, ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी सत्य है। जीव ब्रह्मा का अंश है, अंश जीवो ही नापरह, अंश जीवो नापरह। यानी ब्रह्म सत्य है, जगत सत्य है और जो जीव है वह ब्रह्मा का अंश है। इस प्रकार से उस दर्शन का इन्होंने विरोध किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा शुद्धाद्वैत। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है? बताइए, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है और पुष्टि मार्ग है क्या? देखिए, पुष्टि मार्ग एक साधना पद्धति है। ठीक है, सेवा। पुष्टि मार्ग में जो सेवा होती है वह 2 प्रकार से होती है। ईश्वर भगवान की सेवा जो होती है वो 2 प्रकार से होती है। और वो कौन कौन सी सेवा होती है? एक होती है नाम सेवा, नाम सेवा, और एक होती है स्वरूप सेवा। यानी सेवा का जो 2 रूप है वह देखने के लिए मिलता है। और स्वरूप सेवा जो होती है 3 प्रकार की होती है, तनुजा, वितज्जा और मानसी। तनुजा, वितज्जा और मानसी। ठीक है, तो यानी सेवा 2 प्रकार की, एक नाम सेवा, एक स्वरूप सेवा। और जो स्वरूप सेवा होती वो 3 प्रकार की होती है। फिर पुनः जो मानसी सेवा है वो 2 प्रकार की हो जाती है, मर्यादा मार्गी और पुष्टि मार्गी। मर्यादा और पुष्टि। तो इसका विभाजन आप सब याद रखिएगा कि जो ईश्वर की सेवा होती है वह 2 प्रकार की होती है। ठीक है, ईश्वर की जो सेवा होती है वह 2 प्रकार से होती है। एक नाम के द्वारा, नाम स्मरण के द्वारा, जैसे आप राम नाम, कृष्ण नाम इस तरह से जपते हैं तब भी आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। और एक उनके स्वरूप को देखकर आप जो सेवा करते हैं वो सेवा होती है। स्वरूप सेवा पुनः 3 भागों में विभाजित हो जाती है, तनुजा, वितज्जा और मानसी। और मानसी सेवा जो होती है पुनः 2 भागों में विभाजित होती है, मर्यादा और पुष्टि में। ठीक है, तो यहां पर हमको मिलती है पुष्टि। मर्यादा मार्गी मानसी सेवा पद्धति का आचरण करने वाला साधक जहां अपनी ममता और अहम को देकर करता है, वहीं पुष्टि मार्गी मानसी सेवा पद्धति वाला साधक
अपने शुद्ध प्रेम के द्वारा श्री कृष्ण भक्ति में लीन हो जाता है और उसके अनुग्रह से सहज अपनी वांछित वस्तु को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है? तो यहां पर संस्थापक की बात की जाए तो वल्लभाचार्य राइट आंसर। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन, देखिए यहां पर राधा और वल्लभ क्या करते हैं? सबका हित करते हैं, तो हित हरिवंश स्वामी का राइट आंसर हो जाएगा। गोवर्धन पर्वत पर 1519 में श्रीनाथ का मंदिर किसने बनवाया था? बहुत महत्वपूर्ण है, किसने बनवाया था? तो सूरदास ने बनवाया था। राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। ठीक है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रिवीजन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9828959297। अगर आप 120 दिन का बैच लेना चाहते हैं जो टीजीटी पीजीटी के लिए होगा, उसमें जुड़ना चाहते हैं तो नया बैच है, उसमें भी व्हाट्सएप करके आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज की ये कक्षा आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। लाइक जरूर किया करिए, वीडियो को शेयर जरूर किया करिए और चैनल पे नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब भी जरूर किया करिए। आप सबसे कल पुनः मुलाकात होगी ठीक इसी समय, यानी कि 10 बजे रात को। 10 बजे रात को भक्तिकाल का अगला और महत्वपूर्ण सेशन लेकर आऊंगा। आइए कल पुनः मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।